बरसदा गांव, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ का रहने वाले यह एक अति पिछड़ा ट्राइबल गांव है जो मेकाल श्रेणी पर बसा है। वह शुरू से ही मेधावी छात्र रहे थे और शायद यही वजह थी कि वह गांव से बाहर निकल पाए और एक बड़ा सपना देख पाए। तो किस प्रकार सुरेश कुमार जगत ने गांव के बंधनों से बाहर निकलकर अपने सपनों की राह चुनी, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार, सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही हमारी सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। हाई स्कूल तक उनकी पढ़ाई काफी मुश्किलों भरी थी। कुछ कक्षाओं में एक भी शिक्षक नहीं थे। उनकी पढ़ाई गांव के जन भागीदारी स्कूल से हुई। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह स्कूल गांव की जनता के सहयोग से चलाया जाता था, जिसमें शिक्षकों की भारी कमी थी। जैसे तैसे उन्होंने अपने सहपाठियों के साथ हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। यहाँ भी उन्हें अच्छे प्रतिशत यानी 90% से परीक्षा उन्होंने आखिरकार पास कर ली। अगली चुनौती थी कि आगे की पढ़ाई कहाँ से करें और कैसे की जाए। उनके भैया ने इसमें उनकी काफी मदद की और बिलासपुर के भारत माता हिंदी माध्यम स्कूल से उनका दाखिला करवा दिया। वहाँ भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने आखिरकार अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। 12वीं में उन्हें राज्य में 5वां स्थान मिला। यही वो क्षण था जब उन्हें आगे कुछ कर गुजरने का आत्मविश्वास मिला। उनके हमेशा से ही यह समझा है कि ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों में विश्वास की कमी का सबसे बड़ा कारण होता है कि अंग्रेजी और गणित के विषय। इसलिए उन्होंने इन दोनों विषयों पर खास ध्यान दिया। AIEEE पास करके NIT रायपुर में दाखिल मिला और वहां से भी अपनी मेहनत में 81% के साथ मैकेनिकल डिग्री हासिल की। वहां सबसे बड़ा चैलेंज अंग्रेजी का था। वह एक किसान परिवार से रिश्ता रखते थे, तो स्वाभाविक सी बात थी कि उनका पहला लक्ष्य किसी नौकरी को पाकर आर्थिक रूप से सक्षम होना था। कैंपस से उनका सिलेक्शन ONGC में हुआ और GAT एग्जाम से NTPC में हुआ और उन्होंने NTPC आखिरकार ज्वाइन कर ली। इस वक्त तक सिविल सेवा परीक्षा के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि अंदर से एक आवाज जरूर आ रही थी। NTPC में 3 साल काम करके उन्होंने निर्णय लिया कि अब सिविल सेवा की परीक्षा देनी है भाई। भारतीय इंजीनियरिंग सेवा की परीक्षा पास करके केंद्रीय जल आयोग भुवनेश्वर में उनकी पोस्टिंग हो गई और इस तरह उनका दिल्ली जाकर तैयारी करने का सपना अधूरा रह गया। नौकरी करते करते 2 प्रयास हिंदी माध्यम से देने के बाद उनके मन में ख्याल आया कि उन्हें अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा देनी चाहिए और इसके 2 कारण थे। पहला कि उन्हें इंटरनेट का सहारा लेना था दिल्ली से दूर रहने की वजह से, और दूसरा अंग्रेजी से पढ़ाई को एक चुनौती की तरह लेता था और जब तक चैलेंज नहीं रहेगा तब रास्ते का मजा ही नहीं आएगा। भूगोल विषय से उन्होंने हिंदी में तैयारी शुरू कर दी और अंग्रेजी में भी भूगोल विषय जारी रखा। 2016 की परीक्षा में उन्हें सफलता मिली और उन्हें IRTS मिला, लेकिन IAS की चाह में चौथे प्रयास में उन्हें IAS मिला। यह सारे प्रयास उनके पूर्णकालिक नौकरी करते हुए किया और किसी भी चरण में कोचिंग का सहारा नहीं लिया। तैयारी के दौरान उन्होंने निम्नलिखित समस्याएं आई थी जो आप सभी उम्मीदवारों को भी आ सकती हैं। वह कुछ इस प्रकार थी। हिंदी माध्यम से अंग्रेजी माध्यम में चले जाने से, भूगोल विषय की व्यापकता, बिना कोचिंग और मार्गदर्शन से बहुत सारे निर्णय गलत साबित हुए। पूर्णकालिक नौकरी के कारण समय योजना और कार्यकालीन कामकाज, समय अभाव के कारण नोट्स नहीं बनाने की वजह से रिवीजन नहीं कर पाने की दिक्कत और साथ ही भुवनेश्वर में अकेले रहने से समय समय पर आत्मविश्वास खोने का डर। शुरू से ही गांव में रहने के कारण गांव की समस्याओं से अवगत थे। IAS अफसर जो उनके गांव में आते थे उन्हें देखकर मन में कुछ हलचल सी उठती थी। घर की आर्थिक और सामाजिक स्थिति ठीक नहीं होना एक भी कारण था। दादाजी उनके प्रेरणा का स्रोत थे। उनकी मेहनत और कोर्ट कचहरी के चक्कर ने उन्हें इस दिशा में प्रयास करने के लिए विवश कर दिया था। पहली गलती उनकी यही रही कि उन्होंने हिंदी माध्यम से तैयारी की पूरी कोशिश नहीं की। अगर हिंदी साहित्य विषय से परीक्षा देना तो सफलता पहले ही मिल गई होती। नोट्स नहीं बनाना दूसरी गलती थी, जिसके परिणाम स्वरूप रिवीजन में दिक्कत आई। शुरू के प्रयास अति आत्मविश्वास से दिया, जिससे असफलता मिली। दिल्ली जाकर कुछ मार्गदर्शन लेना चाहिए था उन्हें। निबंध और एथिक्स पेपर में बिना अभ्यास के प्रयास करना भी एक गलती थी। लिखित अभ्यास नहीं करना भी एक भूल थी। समस्याओं से घिरकर अब मंजिल हासिल होती है तो उसका मजा ही कुछ और होता है। परेशानियों से घिरा एक व्यक्ति जितना मजबूत होता है उतना कोई और नहीं हो सकता। तैयारी के दौरान ये बातें उन्हें हर एस्पिरेंट को सलाह दी है कि हर एस्पिरेंट को यह सारी बातें
ज़रूर अपनानी चाहिए। तो यह थी हमारी आज की सक्सेस स्टोरी। आप कौन सा IAS ऑफिसर की सक्सेस स्टोरी सुनना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप भी UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इन सभी किताबों को Amazon और फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।